सुविशाल संस्कृतिं निजाम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थनीश्वरम्। आप सब जानते हैं कि प्राच्य विद्याओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार के लिए काशी में प्रतिष्ठापित प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान अपने स्थापना का 16वां वर्ष मना रहा है। इस वर्ष इस संस्थान ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। नाना प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की गईं, वेबिनार आयोजित किए गए, महापुरुषों के चरित्र पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं और इस सत्र में जितने कार्यक्रम हुए उन समस्त कार्यक्रमों की संपूर्ति का आज दिवस है और आगामी वर्ष में हमें जो कार्यक्रम आयोजित करने हैं उसका एक संकल्प दिवस भी है। तो संपूर्ति सत्र और नए सत्र का अभिनंदन, इन दोनों कार्यक्रमों की मधुर बेला में हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के पूर्व मनोनीत अध्यक्ष हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व कुलपति, संस्कृत के अलावा भारतीय भाषाओं के प्रख्यात आलोचक, समीक्षक, विचारक, हम सबों के अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के पूर्व मनोनीत अध्यक्ष हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच रजा लाइब्रेरी रामपुर के पूर्व निदेशक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फारसी विभाग के अध्यक्ष, हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास सर यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन केंद्र के निदेशक, अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर इशरत आलम सर मौजूद हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच असम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य, हम सबों के गुरु, जो सार्वभौम में जितने लोग रह रहे हैं हमारे काल के, सबों के अध्यापक, हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ल जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संकाय के संकायाध्यक्ष, हमारे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी जो परंपरा है कि हम किसी कार्य के प्रारंभ में मंगल का आचरण करते हैं, मैं उसी परंपरा का करता हुआ विराज त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं लौकिक मंगलाचरण के लिए। आयुष्मान विराज त्रिपाठी। मैं आयुष्मान विराज त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण के लिए। मेरा नाम विराज त्रिपाठी है। मैं एक श्लोक सुनानी। बहुत अच्छा, सुनाइए। पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भावे से।
विराज जी, आपने भगवान शिव की स्तुति प्रस्तुत की और अब क्रम है कि 2021 में संस्थान के विविध विभागों द्वारा जो जो गतिविधियां संपादित की गई, जिन कार्यों का संपादन किया गया, अब क्रम है उनके उपस्थापन का। इस क्रम में 2021 में शोध विभाग के कार्यों एवं उसकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए मैं शोध विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं कि वे प्रत्नकृति प्राच्य शोध संस्थान के 2021 में शोध विभाग के कार्यों एवं उसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करें। डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। सबको प्रणाम करता हूँ। प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के संपूर्ति सत्र एवं नव सत्राभिनंदन के इस संध्या में शोध विभाग के आदरणीय परामर्शक मंडल सदस्यों, जिनमें प्राच्य विद्या एवं साहित्य के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शोध विभाग के ही परामर्शक मंडल के वरिष्ठतम सदस्य पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी, जो कि व्यस्तता के कारण संपूर्ति सत्र में उपलब्ध न हो सके, जिनका निर्देशन निरंतर विभाग को प्राप्त होता रहता है। उर्दू फारसी भाषा के शोध परक कार्यों हेतु परामर्शक मंडल सदस्यों में प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब, पूर्व निदेशक रजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान अध्यक्ष फारसी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इतिहास एवं संस्कृति के शोध विभाग के विशिष्ट परामर्शक मंडल सदस्य विस्तृत इतिहासकार प्रोफेसर इशरत आलम जी, निदेशक इतिहास अध्ययन विभाग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, शिक्षा एवं प्रसार विभाग के वरिष्ठतम परामर्शक मंडल सदस्य आदरणीय प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ल जी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम, शिक्षा एवं प्रसार विभाग के ही परामर्शक मंडल सदस्य आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, संकायाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, संस्थान के साधारण सभा सदस्य तथा अमुख पटल पर उपस्थित विद्वज्जन। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संस्थान के स्थापना महोत्सव को लेकर प्रबंध समिति आपस में विचार विमर्श प्रारूप को लेकर कर रही थी। इसी अवधि में शिक्षा एवं प्रसार विभाग के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी का गोलोक गमन हो गया। यह संस्थान के प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ साथ साहित्यानुरागी जनों के लिए दुखद समाचार था, जो कि हम सबको हतप्रभ कर दिया। संस्थान के शिक्षा एवं प्रसार विभाग के गोलोकवासी हो जाने के कारण प्रबंध समिति ने इनकी स्मृति में 4 दिसंबर 2021 को श्रद्धांजलि संध्या आयोजित की। इस निराशा से निकलते हुए प्रबंध समिति साथ ही संस्थान के सभी विभागों के सदस्यों के सहयोग उत्साह के परिणाम स्वरूप दिनांक 20/12/21 से 31/12/21 तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन मोड आभासिक पटल पर किया गया, जिनमें शोध विभाग के कार्यों की रूपरेखा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि आपका निर्देशन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद शोध विभाग को प्राप्त हो सके। विदित हो कि दिनांक 20/12/21 से 30/12/21 तक संस्थान ने कुल 8 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया था, जिनमें कि शोध विभाग से संबंधित कार्यक्रमों को मैं निम्न रूप में प्रस्तुत करूंगा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परक परिचर्चा 23/12/21 को की गई, जिनमें मुख्य चर्चाकार के रूप में प्रोफेसर राम विनय सिंह जी, कुमार पंकज जी और शेफाली शर्मा जी उपस्थित रहीं। इसी प्रकार आचार्य स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत आचार्य वायुनंदन पांडे स्मृति संध्या का आयोजन किया गया, जो कि दिनांक 25/12/21 को हुआ। चर्चाकार के रूप में
उपाचार्य डॉक्टर सरदिंदु कुमार त्रिपाठी जी, संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मनमोहन तिवारी जी, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय इलाहाबाद उपस्थित थे। संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर का फारसी अनुवाद शीर्षक से एक व्याख्यान हुआ जो कि दिनांक 27/12/21 को दारा सुकोह के स्मृति में था। यह कार्यक्रम परामर्शक मंडल के ही सदस्य प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास जी ने प्रस्तुत किया था यह व्याख्यान। अब हम आते हैं व्याख्यानों की कड़ी से आगे बढ़ते हुए अनुदित साहित्य श्रृंखला की तरफ। अनुदित साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कृत बटेश्वर नाथ उपन्यास का अनुवाद अनुदित होकर के बटेश्वर नाथा के रूप में प्रकाशन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया प्रकाशन के लिए। इसी प्रकार दुर्लभ कृति प्रकाशन माला के अंतर्गत विश्व विश्रुत उपन्यास उमराव जान अड्डा, जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा नागरी में लिप्यंतरित, इस उपन्यास भी के द्वारा। इसी प्रकार स्त्री व सिंहोवा एक बहुत ही प्रसिद्ध कथानक और बहुत ही कृत्रिम कह लें, ओजस्वी कह लें, जो भी कह लें, लाहौर से 1927 या 28 के कालखंड में प्रकाशित था। उसको संस्थान के यशस्वी सचिव के द्वारा अनुदित करके प्रकाशित करा दिया गया प्रकाशन विभाग के द्वारा। इसी प्रकार समसामयिक संस्कृत का विधारा, जो कि संस्थान की एक नई योजना है, और इस योजना का उद्देश्य आज के वर्तमान पीढ़ी के जो संस्कृत के कवि हैं उनकी रचना धर्मिता और रचना धर्मिता की दशा और दिशा किन रूपों में है, इन रूपों को लेकर के यह समसामयिक संस्कृत का विधारा श्रृंखला एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका प्रकाशित है, प्रकाशन के लिए तैयार है, सनद है, और प्रकाशन विभाग को यह भी कॉरिडोर पंचाशिका दे दी गई है। प्रत्न कीर्ति पत्रिका, जो कि संस्थान पहले भी प्रकाशित, इस पत्रिका का प्रकाशन संस्थान के द्वारा पहले भी किया जाते रहा है। यह पहले त्रैमासिक पत्रिका के रूप में निकलती थी। कालांतर में संरक्षक मंडल, परामर्शक मंडल, संपादक मंडल, प्रबंध समिति के गहन विवेचनोपरांत यह षड्मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होगी। यह भी मूर्त रूप में तैयार है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका भी प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस प्रकार कुल शोध विभाग ने कुछ कवियों पे, कुछ आचार्यों पे, कुछ अनुदित साहित्य श्रृंखला पे, कुछ दुर्लभ कृति प्रकाशन माला पे और समसामयिक संस्कृत का विधारा, इन योजनाओं के रूप में अपनी स्थापना के 1 साल के भीतर मुझे बताते हुए यह अपार हर्ष हो रहा है कि संस्थान ने कुल महत्वपूर्ण कार्यों का प्रकाशन किया और कराया, जो कि यह हम सबों के लिए हर्षास्पद है। और इसी प्रकार अन्य भी कई योजनाएं जो पूर्व वर्ष में निर्धारित थी, जो पूर्ण न हो सकी हैं और कालांतर में यह पूर्णता को प्राप्त करेंगी। और इन चीजों पर संस्थान के सचिव महोदय अपना मंतव्य विस्तार पूर्वक रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। आपने प्रत्न कीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के शोध विभाग के कार्यों एवं उपलब्धियों को यहाँ प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं प्रकाशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी को कि वे इस संस्था के प्रकाशन विभाग के कार्यों एवं उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी। धन्यवाद संचालक महोदय। रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान द्वारा आज आयोजित संपूर्ति सत्र की इस वर्चुअल सभा को अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करने वाले आदरणीय विद्वद्गण, इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी सहभागिता से संबल प्रदान करने वाले श्रोतागण, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, संस्थान के सम्यक संचालन के लिए अहर्निश तत्पर सचिव एवं संयुक्त सचिवगण, संस्थान की सामान्य सभा के सम्मानित सदस्यगण,
तथा आज इस कार्यक्रम के संचालन का गुरुतर दायित्व उठाने वाले श्रद्धेय संचालक महोदय को मैं रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के प्रकाशन विभाग की ओर से सादर प्रणामांजलि निवेदित करता हूं। सम्मान्य सभाजनों, मैं बिना किसी भूमिका के संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 2021 में संपादित कार्यों का विवरण आप सबके संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। महानुभावों, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान ने वर्ष 2021 में 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इनके विस्तृत विवरण क्रमशः इस प्रकार हैं। सम्मान्य सुधीजन, संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित प्रथम पुस्तक स्त्री वा सिंहो वा शीर्षक से है। यह लाहौर से निकलने वाली मासिक उर्दू पत्रिका मखजन के मार्च 1927 के अंक में प्रकाशित एक लघु कथा औरत या शेर का संस्कृत अनुवाद है। मूल उर्दू कथा के मुसन्निफ अर्थात लेखक मुफ्ती मोहम्मद अनवर हैं। संस्कृत में संस्कृत, उर्दू तथा मेडिवल हिस्ट्री के गहन अध्ययन और शोध में समान गति संपन्न अध्येता डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र ने श्वेत केतु नाम से किया है। 32 पृष्ठों की इस लघु कथा में आरंभ के 18 पृष्ठों में संस्कृत अनुवाद निबद्ध है तथा आखिर के 14 पृष्ठों में देवनागरी लिपि में मूल उर्दू कथा प्रकाशित की गई है। इस प्रकार पाठक एक ही साथ संस्कृत अनुवाद और उर्दू मूल कथा के नागरी लिपि का एक साथ आस्वाद प्राप्त कर सकेगा। 32 पृष्ठों की इस कथा पुस्तक का मूल्य 40 रुपये मात्र रखा गया है। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सदस्यों के प्रदर्शनार्थ इस पुस्तक को यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। ये पतली सी पुस्तिका है। इसके पश्चात संस्थान द्वारा प्रकाशित द्वितीय पुस्तक अनुदित संस्कृत उपन्यास वटेश्वर नाथः शीर्षक से है। इस ग्रंथ का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण दिनांक 28/12/2021 को आचार्य जगन्नाथ पाठक जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत जगत के विश्रुत विद्वद्वय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र तथा आचार्य वाचस्पति मिश्र के कर कमलों से हुआ। इस कार्यक्रम में शताधिक लोगों की उपस्थिति रही। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला आदि भाषाओं के सुप्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन की यह मूलतः कृति है। यह प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास बाबा वटेश्वर नाथ का संस्कृत अनुवाद है। उपन्यास संस्कृत में अनुदित संस्कृत में इस अनुवाद का संपादन मधुबनी जनपद के चिकना ग्राम निवासी तथा बिहार शिक्षा परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय के विद्वान आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश झा जी द्वारा सिद्ध को प्राप्त किया गया है। इस अनुवाद का संपादन संस्कृत के गंभीर अध्येता डॉक्टर राघव झा जी ने किया है। 126 पृष्ठों के इस संस्कृत उपन्यास का मूल्य 150 रुपये मात्र रखा गया है। आप स्क्रीन पर पुस्तक को भी देख सकते हैं। आप सबके प्रदर्शनार्थ मैं ये स्क्रीन पर इसको दिखा रहा हूं। प्राय इसमें उल्टा इसका शीर्षक दिखाई पड़ता है। सम्मानित सभाजनों, संस्थान द्वारा प्रकाशित तृतीय पुस्तक उमराव जान अदा नामक उर्दू उपन्यास का नागरी लिप्यंतरण तथा हिंदी अनुवाद है। मूल उर्दू उपन्यास का लेखन 20वीं शताब्दी के मशहूर व मारूफ अदीब मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने किया था। इसका नागरी में यद्यपि अनेक लोगों ने लिप्यंतरण किया है, किंतु एक लिप्यंतरण मशहूर उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी साहब ने 1961 ईस्वी में किया था। यह तत्कालीन संगम पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान ने फिराक गोरखपुरी साहब द्वारा नागरी में लिप्यंतरित इसी संस्करण का पुनर्संपादन करके प्रकाशन किया है। मूल उर्दू उपन्यास में प्रयुक्त कुछ अरबी अल्फाजों तथा फारसी के कुछ मुहावरों का फिराक साहब ने अपने संस्करण में ज्यों का त्यों नागरी लिप्यंतरण मात्र कर दिया था। संप्रति संस्थान द्वारा प्रकाशित संस्करण में उपर्युक्त अल्फाजों और मुहावरों का सरल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए पूर्व के संस्करणों में प्राप्त अन्यान्य दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। पुनर्संपादन और हिंदी अनुवाद का यह दुस्साध्य तथा स्तुत्य कार्य एक बार पुनः
श्वेतकेतु जी के हाथों संपन्न हुआ है, जिन्हें आप डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र के नाम से जानते हैं। उमराव जान अदा नामक इस उपन्यास का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण दिनांक 30/20 को प्रोफेसर शमशुर रहमान फारूकी जी की स्मृति में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में हिंदी के विद्वान प्रोफेसर अवधेश प्रधान तथा उर्दू के विद्वान प्रोफेसर नसीम अहमद के द्वारा किया गया। 216 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य 312 रुपये मात्र रखा गया है। सम्मानित सभाजनों, इस विवरण के रूप में रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के प्रकाशन विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं इस संस्थान के सम्मान्य अध्यक्ष, सचिव, आदरणीय संचालक महोदय तथा आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी। आपने 2021 में संस्थान द्वारा प्रकाशित तीनों कृतियों का परिचय प्रस्तुत किया, उसके बारे में बताया। अब मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी को, जो संयुक्त सचिव शिक्षा प्रसार के हैं, कि वे 2021 में प्रसार विभाग की उपलब्धियों को प्रस्तुत करें यहाँ और बताएं कि रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में किन किन कार्यों का अवलंबन किया, क्या क्या प्रकल्पों का संपादन किया गया इस संस्था के द्वारा। डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी इस विषय पर प्रकाश डालें। डॉक्टर मिश्र जी। अब ऑनलाइन माध्यम से जो है इस पर विचार किया जा रहा है। संस्थान के प्रचार एवं प्रसार हेतु जो है समाचार पत्रों, सोशल मीडिया इत्यादि अन्य माध्यमों का उपयोग हो भी रहा है और कुछ अधिकृत उपयोग हेतु जो है प्रस्ताव लंबित है। संस्थान की वेबसाइट को अपडेट किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस दिशा में भी जो है कार्य किया जा रहा है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम प्रताप जी। आपने रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान द्वारा शिक्षा प्रसार में क्या क्या हो रहा है, किन किन गतिविधियों का अवलंबन किया गया है, इस पर आपने प्रकाश डाला। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश सरकार जी को, जो रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के संयुक्त सचिव हैं पुस्तकालय के, और रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान का जो पुस्तकालय है उसकी क्या उपलब्धियां हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश सरकार जी को। श्रोभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अवसर दिया कि मैं अपने विभाग की जो भी वार्षिक रिपोर्ट है और जो भी उपलब्धियां हैं उसको विद्वज्जन के समक्ष उपस्थित कर सकूं। सर्वप्रथम मैं सभी प्रकार के जो भी सदस्य हैं और यहाँ जो विद्वज्जन उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणति पूर्वक अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। रिपोर्ट के पूर्व मैं इस संस्थान के ग्रंथागार का एक संक्षिप्त परिचय जो है रखने की अनुमति चाहता हूं, कि मैं एक संक्षिप्त जो है परिचय दे सकूं कि यह संस्थान का ग्रंथालय वस्तुतः उसका स्वरूप क्या है। अपने स्थापना और के उद्देश्यों और तत्संबंधी साहित्य के लिए, साहित्य स्रोत एवं संदर्भों की पूर्ति के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय जो है इस संस्थान का है, जो कि साधारण सभा से द्वारा जो चयनित संयुक्त सचिव हैं पुस्तकालय, उनके अधीन और संस्थान के अध्यक्ष के अधीन संचालित होता है। संयोग से इसका दायित्व जो है मेरे ऊपर है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में संस्कृत, हिंदी साहित्य एवं भारतीय इतिहास, संस्कृति, सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 संदर्भ एवं पाठ्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, कानपुर, लाहौर और वाराणसी इत्यादि से 1870 से 1910 ईस्वी के मध्य जो है लिथोग्राफ के रूप में जो प्रकाशित ग्रंथ हैं वो इस पुस्तकालय की सबसे अमूल्य निधियां हैं, संकलन है, संग्रह है। पुस्तकालय में सबसे प्राचीन जो प्रिंटेड किताब है, बुक है, मुद्रित ग्रंथ है, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ते से मूल महाभारत है, जो कि 1836 ईस्वी में लगभग 2 भागों में प्रकाशित हुआ था।
पुस्तकालय में लगभग 2000 हस्तलिखित पोथी है, जो कि संस्कृत विद्या की विभिन्न शाखाओं, वेद, व्याकरण, साहित्य, धर्म, दर्शन, तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि से संबंधित। संस्थान के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो जो है 1350 ईस्वी और सबसे नवीन 1867 ईस्वी के लगभग प्रतिलिपि किया गया है। संस्थान के पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना है प्राच्य विद्वानों के व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं चित्त संग्रह। इसके अंतर्गत यूरोप, अमेरिका, एशिया महाद्वीप, एशिया माइनर आदि भूभाग सहित संपूर्ण विश्व में प्राच्य विद्या के उल्लेखनीय अध्येता विद्वानों के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनके चित्रों का संकलन किया जाना है। 19वीं 20वीं शताब्दी में जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका आदि पश्चिमी देशीय प्राच्य विद्या सेवियों के लगभग 150 दुर्लभ चित्र संस्थान में सुरक्षित है। और रही बात इसके वार्षिक जो है रिपोर्ट की, तो संयोग से एक कार्यक्रम ही हो पाया, अनेक कठिनताओं के उपरांत भी। ईशावास्योपनिषद की फारसी व्याख्या, जिसे ईरान की प्रख्यात विदुषी और तेहरान विश्वविद्यालय की प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर फरजाने आजम लुत्फी ने हिकमते इलाही के नाम से किया था, जिसमें हिंदी उर्दू अनुवाद भी है, फारसी टीका है। वह पुस्तक ईरानियन एकेडमी ऑफ लंदन से प्रकाशित हुई है। उस पुस्तक पर एक परिचर्चा का आयोजन गत दिनों किया गया, जिसमें आप सभी की उपस्थिति रही। एतद अतिरिक्त सर्वप्रथम जो कार्य है वह है इस पुस्तकालय का दुर्लभ पुस्तकों का, टेक्स्ट बुक का और जो आपके रेफरेंस बुक हैं, संदर्भ ग्रंथ और पाठ्य ग्रंथ, उनका एक कैटलॉग तैयार किया जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उस दिशा में कुछ कार्य प्रारंभ किया गया है, लेकिन बीच में इस महाविपदा के कारण एक बाधा रही, जिस कारण से वो नहीं हो सका है। लेकिन यथाशीघ्र इसका एक कैटलॉग तैयार किया जाएगा, जिससे यह जो है सभी के लिए, सभी सदस्यों के लिए, पाठ्य के लिए उपलब्ध हो सके। उस दिशा में कुछ कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संदर्भ में संस्थान के पक्ष से वैयक्तिक रूप से मेरे द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय सयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय के जो मुख्य ग्रंथालय अधिकारी हैं उनसे भेंट किया गया है। और इस कैटलॉग को तैयार करने में जो भी वित्तीय सहयोग या संस्थान के पक्ष के सहयोग होगा, उससे संबंधित रिपोर्ट, उससे संबंधित प्रार्थना पत्र संस्थान के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा को प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सरकार जी। आपने बहुत कम समय में और बहुत छोटे पुस्तकालय की बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान किया, और ये इतनी दुर्लभ कृतियां पुस्तकालय में हैं तो अपने आप में वो विशिष्ट पुस्तकालय है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं अधिक समय न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं संस्थान के संयुक्त सचिव वित्त डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र जी को कि वे वित्तीय उपलब्धियों के बारे में, विगत वर्ष की वित्तीय उपलब्धियों के बारे में यहाँ प्रकाश डालें। डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र जी। प्रवीण, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? प्रवीण, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैंने प्रवीण कुमार मिश्र जी को आमंत्रित किया है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, आवाज सुन रहे हैं। जी जी सर। हाँ, आपने को, हाँ बोलें। जी नमस्कार सर। हाँ। ये रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान में शोध एवं शिक्षा प्रसार विभाग के परामर्शक मंडल के सदस्य, आदरणीय अतिथिगण, सादर प्रणाम। संस्थान छोटी हो या बड़ी, पारस्परिक सहयोग से ही चला करती है, कहना नहीं होगा। यह सहयोग आर्थिक रूप से और भी अहम और महत्वपूर्ण हुआ करता है। वर्ष 2021 में संस्थान के आय का सबसे बड़ा जरिया संबंधित विषयों के विद्वानों और विद्यार्थियों को संस्थान में ही दी गई सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ है। संस्थान के संस्थापक मंडल के कुछ सदस्यों से विशुद्ध आर्थिक चंदा भी आय का एक छोटा सा जरिया रहा है। संस्थान ने इस वर्ष लगभग 36 व्यक्तियों को विशिष्ट सदस्यता, 9 लोगों को आजीवन सदस्यता और 11-12 लोगों को सामान्य सदस्यता प्रदान की है। इन सदस्यों से उनके सदस्यता के रूप में प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा
स्वयं उन सदस्यों को संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के रूप में व्यय होता है। इस वर्ष संस्थान के लिए आवश्यक पत्रजात जैसे चंदा रसीद, व्यय रसीद, सदस्यता आवेदन प्रपत्र, संस्थान के अध्यक्ष का लेटर पैड, में भी प्रतिवर्ष की भांति संस्थान का वेबसाइट अपडेट करना, विद्वानों के साथ एवं भेजने में डाक वे आदि कुछ उल्लेखनीय। मान्यवर, संचित धनराशि ऐसी नहीं है कि हम साक्षात कोई बड़ा कार्यक्रम या योजना या प्रकाशन में डाल सकते हैं। आप सहयोग से आप सबों के संस्थान का कार्यक्रमों को सुचारू संचालन हेतु प्रस्तुत और सन्नद्ध और रहेगा। अंत में मैं प्रबंध के सदस्यों, संस्थापन के सदस्यों, आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी, जिस पर आपने संस्थान की सदस्यता हेतु विद्वान व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सदस्यता दी और संस्थान को समृद्ध किया है, भविष्य में इसी ओर अग्रसर रहेंगे। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि ऐसे ज्ञान परक संस्थाओं को आर्थिक सहयोग की प्रवृत्ति समाज में बहुत कम देखी और पाई जाती है। अतः सभी प्रकार के सदस्यों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि वे कुछ न कुछ वार्षिक चंदा संस्थान को अवश्य दें, ताकि क्रिया जारी रहे और हम की आराधना अक्षुण्ण रूप कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण। ये महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ ऐसा है, एक पक्ष अर्थ का जो है सदैव दुर्बल रहता है। बहुत योजनाएं होती हैं, धनाभाव होता है। आप विचार करें, हम लोग वेबिनार कर लेते हैं, सब प्रायः हमारे गुरुजन हैं, मित्र वर्ग है, जुट जाते हैं घर बैठ के। यदि इस तरह की सभाओं का आयोजन यदि ऐसे किया जाता जिसमें गुरुजी को बुलाना होता, उनको ठहराना होता, तो हमें संकोच होता कि हम उनको उनके अनुरूप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो किसी तरह के आयोजन में जो अर्थ की अपेक्षा होती है वह एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ यह एक उनका दुर्बल पक्ष होता है कि अर्थाभाव झेलती हैं संस्थाएं। इसलिए जो भी हो, जिस किसी रूप में भी हो, यदि संस्थान के पास एक अस्थायी निधि होती है तो उसकी क्रियाएं, उसके कलाप आगे बढ़ते रहते हैं। इस दिशा में हम लोगों को प्रयास अवश्य करना